नमस्कार, मैं रजनीश गोयल दिल्ली से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। नज़्म-ए-हिंद एक साहित्यिक समूह के खूबसूरत मंच पर आपका जो उद्देश्य है साहित्य का विस्तार करना है और कलमकारों को मंच देना है। उससे पहले मैं सभी अपने सहभागी हैं जो आज के प्रतिभागी हैं कार्यक्रम के, उनको बुलाना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आदरणीय जय सिंह आर्य जी। आदरणीय जय सिंह आर्य जी, आप नांगलोई दिल्ली से हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सभी को। बजमे हिंदी के सभी साहित्यकारों को, श्रोताओं को सादर प्रणाम जी। और हमारे साथ उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम में आदरणीय विवेक कवीश्वर जी। आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। और इसके बाद आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। सादर नमस्कार, को प्रणाम जी नाम। और आदरणीय सुशील ठाकुर जी, सुशील साहिल जी, अगर मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सम्मिलित वंश को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जी। और हमारे छठे जो प्रतिभागी हैं वो है विनोद तिवारी जी उर्फ मंजर गोरखपुरी जी। उनका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है अभी मंच से शायद नहीं जुड़े हैं, तो जब वो आएंगे मंच पर उनका भी अभिनंदन होगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनीता चौहान जी आई हैं। जी, आदरणीय सुनीता चौहान जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपके ही मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप एक आमंत्रण पर यहाँ एकत्रित हुए। मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी आज का कार्यक्रम होने वाला है। और नज़्म-ए-हिंद एक साहित्यिक समूह के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बात करूंगा सर। नज़्म-ए-हिंद साहित्यिक समूह का जो उद्देश्य है वो साहित्य का विस्तार करना है, कलमकारों को मंच देना है। और इसके संस्थापक हैं आदरणीय रोमन शिवम सिंह जी और सह संस्थापिका हैं रिंकी सोनी आतिशी जी। और इनको मैं अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और इस संस्था के वरिष्ठ सलाहकार हैं डॉक्टर सुनीता चौहान जी और आदरणीय शुभ्रा पल्लीवार जी संरक्षिका हैं और सुनीता सिंह सरोवर जी एडमिन हैं। आदरणीय रीना दुबे जी, रितु यादव जी, रीमा प्रतिहार जी मॉडरेटर हैं। आपको श्रोताओं से कह रही हूं, अगर किसी को भी भविष्य में कार्यक्रम से जुड़ना है, मंच से जुड़ना है, तो आप संचालकों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कार्यक्रम को थोड़ा शुरू करना चाहती हूँ। मंच के उस पार जो रजनीश गोयल जी है जी, आपसे निवेदन है कि माँ सरस्वती की वंदना से आप कार्यक्रम का शुभारंभ करो। जी, मैं इसी बात पर आती थी कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आदरणीय जय सिंह आर्य जी। आप से मैं अनुमति लेना चाहती हूँ कि क्या हम कार्यक्रम को शुरू करें। तो स्वागत है आपका। जी। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत माँ वीणा पानी को नमन करके होती है, तो माँ वीणा पानी का नमन हम इसलिए करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम तो सफल रहे ही, इसके साथ साथ माँ वीणा पानी हमारी लेखनी में बनी रहें और हमारे स्वरों में बनी रहें। यही मंगल कामना लेकर मैं कुंडलिया रूप में माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ। माला लीनी वर्ण की लिया राग मल्हार, माला लीनी वर्ण की लिया राग मल्हार, वीणा लो मां शारदे कर दो सुर साकार, कर दो सुर साकार तुम्हें मैं नमन करूं मां, कर दो सुर साकार तुम्हें मैं नमन करूं मां, दो मुझको आशीष तुम्हारा ध्यान धरूं मां, कहती ये रजनीश रखो आंचल सुरवाला, कहती ये रजनीश रखो आंचल सुरवाला,
रख दो अपना हाथ, बनेंगी गीतों की माला, बनेंगी गीतों की माला, बनेंगी गीतों की माला। विनती मेरी शारदे, कलम रहे नित हाथ, विनती मेरी शारदे, कलम रहे नित हाथ। तेज धार हो लेखनी, सुर का भी हो साथ, सुर का भी हो साथ, गीत मैं तेरे गाऊं, सुर का भी हो साथ, गीत मैं तेरे गाऊं। करके तुम्हें प्रणाम खूब मैया जी ध्यान, कहती ये रजनीश करो भक्तों में गिनती, कहती ये रजनीश करो भक्तों में गिनती। हो जाए बस यही करूं मैं तुमसे विनती, करूं मैं तुमसे विनती, करूं मैं तुमसे विनती। जय मां शारदे। मैंने छोटी वंदना इसलिए की, गला थोड़ा मेरा ठीक नहीं था। बहुत बहुत बधाई रजनीश जी। 4 जी पंक्तियां मैं कह देता हूँ, आपकी छोटी को बड़ी कर देता हूँ थोड़ी बहुत ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है ये आपका। सभी माँ शारदे के वरद पुत्र और पुत्रियां बैठी हुई हैं और सभी गीत और गजलों में विशेष स्थान रखते हैं। तो 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ। जी स्वागत है सर। रूप दे दे तू ताजगी दे दे, रूप दे दे तू ताजगी दे दे, छंद की वारुणी नदी दे दे। हर किसी की जुबां पे चढ़ जाए, हर किसी की जुबां पे चढ़ जाए, गीत को ऐसी जिंदगी दे। क्या बात, स्वागत है आपका। बहुत शानदार सर। अभी आज का जो कार्यक्रम सजा है, महफिल सजेगी, वो नए वर्ष के उपलक्ष्य में है। सबसे पहले मैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। यही मंगल कामना करती हूँ कि सभी का जो जीवन है वो सुखमय हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, यही मंगल कामना करती हूँ। सभी खुश रहें और मंच के लिए भी यही कामना करती हूँ कि मंच हमेशा नई ऊंचाइयों को छुए, यही मेरी मंगल कामना है। अभी क्योंकि आज के जो हमारे प्रतिभागी हैं वो सभी वरिष्ठ हैं, अभी मतलब मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि किसको पहले बुलाऊं, तो फिर भी कोशिश करती हूँ। जी, अभी सबसे पहले मैं आती हूँ आदरणीय सुशील ठाकुर जी के पास। सुशील साहिल भी कहते हैं आपको। आप सुपौल बिहार से हैं, कोल इंडिया लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक हैं झारखंड में, और अखिल भारतीय स्तर के विभिन्न मंचों से आप काव्य पाठ कर चुके हैं और करते रहते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य टीवी चैनलों पर भी आप काव्य पाठ करते रहते हैं और आपका कविता पाठ विदेशों में भी सुना जाता है। आपको हार्दिक बधाई, कई सम्मानों से आप सम्मानित हो चुके हैं और आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। और आइए अपना काव्य पाठ रखिए। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों से आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार रजनीश गोयल साहिबा। और मैं आपको 2 पंक्तियां भी देती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। हौसले हों बुलंद, हौसले हों बुलंद तो निखर जाओगे, हौसले हों बुलंद तो निखर जाओगे, जो मिला दे मंजिल वो डगर पाओगे, जो मिला दे मंजिल वो डगर पाओगे। होंगी चारों तरफ फिर तो खुशहालियां, होंगी चारों तरफ फिर तो खुशहालियां, जिंदगी का हसीन ये सफर पाओगे, जिंदगी का ये हसीन सफर पाओगे। आपका बहुत स्वागत है। फिर से मंच आपको सौंपती हूँ। जी बहुत बहुत आभार रजनीश गोयल साहिबा। आगाज ही इतना बेहतरीन है
तो अंजाम कितना खूबसूरत होगा ये मैं समझ सकता हूँ। हमारे डॉक्टर जय सिंह आर्या साहब अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कविश्वर जी की उपस्थिति है, हरिओम साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर सुनीता जी, ऐसे समय में इन महान भावों के बीच, ऐसी हस्तियों के बीच कुछ कहना ये मेरा सौभाग्य है। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि कुछ आप, नया साल प्रारंभ हुआ है तो थोड़ा सा हंसें, थोड़ा मुस्कुराएं। तो आज मैं लीक से हटकर कुछ ऐसी बातें हास्य विनोद के रूप में करूंगा जिससे चेहरे पे मुस्कुराहट आए। संजीदा चीजें तो मैं सालों भर पढ़ता रहता हूँ हमेशा, लेकिन अगर इजाजत हो अध्यक्ष महोदय की तो फिर मैं कुछ ऐसी हल्की फुल्की चीजें रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। डॉक्टर साहब जय सिंह आर्या साहब की अगर स्वागत है भैया, स्वागत है आपका। बहुत नवाजिश। हाय क्या गड़बड़ घोटाला हो गया, हाय क्या गड़बड़ घोटाला हो गया, रात में दिन सा उजाला हो गया। क्या बात। रात में दिन सा उजाला हो गया, जब सफेदी आ गई सर पर मेरे, जब सफेदी आ गई सर पर मेरे, जुल्फ का मुंह और काला हो गया। वाह वाह, क्या बात है। जब सफेदी आ गई सर पर मेरे, जुल्फ का मुंह और काला हो गया। और ये भी देखें कि भेज दी चमचों को मैंने लीव पर, ओ भेज दी चमचों को मैंने लीव पर, घर में दाखिल जब से साला हो गया। भेज दी चमचों को मैंने लीव पर, घर में दाखिल जब से साला हो गया। और कल तलक साली थी दर्जी पर फिदा जी। ओ अभी पूरा ससुराल मेरे घर में ही है, तब ये शेर पढ़ने का आनंद ही दुगना हो जाता है। सही कि कल क्या बात? तलक कि भेज दी चमचों को मैंने लीव पर, घर में दाखिल जब से साला हो गया। कल तलक साली थी दर्जी पर फिदा, आज प्रेमी चाट वाला हो गया। क्या बात है। आज प्रेमी, कल तलक साली थी दर्जी पर फिदा, आज प्रेमी चाट वाला हो गया। अब मजा मिलने लगा मैनोशी का, अब मजा मिलने लगा मैनोशी का, अब जरा नजदीक नाला हो गया। वाह। अब मजा मिलने लगा मैनोशी का, अब जरा नजदीक नाला हो गया। और इस सिलसिले का आखिरी शेर की एक ही पौवा में वो गालिब हुआ, जी। एक ही पौवा में वो गालिब हुआ, मैं भी अद्धे में निराला हो गया। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। एक ही पौवे में वो गालिब हुआ, मैं भी अद्धे में निराला हो गया, रात में दिन का उजाला हो गया। क्या बात है। रात बहुत में दिन शानदार। का उजाला हो गया। ये एक देखें एक नज्म जिसका उन्वान है, शीर्षक है संसार का कुत्ता। जी। सिर्फ निर्मल आनंद के लिए लिया जाए कि फिरा करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता, फिरा करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता, जी। जमाना जिसको कहता है दिले बीमार का कुत्ता, क्या बात। जमाना जिसको कहता है दिले बीमार का कुत्ता, सुनो भौं भौं से इसकी क्या मधुर सरगम निकलती है, वाह। सुनो भौं भौं से इसके
सुनो भौं से इसके क्या मधुर सरगम निकलती है, इसे कहते हैं दुनिया में बड़े दरबार का कुत्ता। हाँ सही बात है। इसे कहते हैं दुनिया में, सुनो भौं से इसके क्या मधुर सरगम निकलती है, इसे कहते हैं दुनिया में दरबार का कुत्ता। और डराता है मुझे सब खौलते पानी से चिमटे से, डराता है मुझे सब खौलते पानी से बेलन से, कोई घर का समझता है कोई बाजार का कुत्ता। कि डराता है मुझे सब खौलते पानी से बेलन से, कोई घर का समझता है कोई बाजार का कुत्ता। और ये शेर बतौर हाथ सुनिएगा कि बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो। बना कागज का है तो क्या, समझो चाहूंगा कि बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो। सभी कुत्तों में घातक है यही अखबार का कुत्ता। वाह वाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त, क्या बात। अखबार का बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो। सभी कुत्तों में घातक है यही अखबार का कुत्ता। न मैं खुलकर कभी भौंका नहीं गीला किया टायर, न मैं खुलकर कभी भौंका नहीं गीला किया टायर, मेरे पट्टे पे ही लिखा था इज्जतदार का कुत्ता। क्या बात, न मैं खुलकर कभी भौंका नहीं गीला किया टायर, मेरे पट्टे पे ही लिखा था इज्जतदार का कुत्ता। और ये शेर देखें कि मैं खाने से भी ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ, मैं खाने से भी ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ, मुझे पहचान ले तू, मैं ही हूँ सरकार का कुत्ता। जी जी, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है। कि मैं खाने से भी ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ, मुझे पहचान ले तू, मैं ही हूँ सरकार का कुत्ता, मुझे पहचान ले तू, मैं ही हूँ सरकार का कुत्ता। तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है, तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे की से मिलती है, यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता। क्या बात है, क्या बात है। तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है, यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता। ऐसे पूछो कि 12 बज गए तो काट खाएगा, इसे पूछो कि 12 बज गए तो काट खाएगा, रहेगा ना समझ का ना समझ सरदार का कुत्ता। क्या रहेगा ना समझ का ना समझ सरदार का कुत्ता। और इसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है, इसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है। मियाँ सबसे अलग होता है साहूकार का कुत्ता, मियाँ सबसे अलग होता है साहूकार का कुत्ता। इसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है, मियाँ सबसे अलग होता है साहूकार का कुत्ता। इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है, इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है। बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता, बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता, बड़ा दिल वाला है, इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है। बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता। और हमेशा सूंघता है दूसरों को भीड़ में जाकर, हमेशा सूंघता है दूसरों को भीड़ में जाकर। बहुत शातिर हुआ करता है पॉकेट मार का कुत्ता, हमेशा सूंघता है दूसरों को भीड़ में जाकर। बहुत शातिर हुआ करता है पॉकेट मार का कुत्ता। ये देखे कि ये पहले भौंकता है बाद में पंजा दिखाता है, ये पहले भौंकता है, ये पहले भौंकता है बाद में पंजा दिखाता है। तुम इससे दूर ही रहना है थानेदार का कुत्ता, बहुत अच्छे, दूर ही रहना, बहुत अच्छे। ये तुम इससे दूर ही रहना, ये पहले भौंकता है बाद में पंजा दिखाता है, तुम इससे दूर ही रहना है थानेदार का कुत्ता। सभी कुत्ते नजर नीची झुकाकर बैठ जाते हैं, सभी कुत्ते नजर नीची झुकाकर बैठ जाते हैं। गुजरता है गली से जब कभी खुददार का कुत्ता,
क्या बात है। गुजरता है गली से जब वाह। कभी खुददार का कुत्ता, के सभी बहुत- कुत्ते नजर नीची झुकाकर बैठ जाते हैं। गुजरता है गली से जब कभी खुददार का कुत्ता। सभी कुत्ते हैं लेकिन खूबियां हैं मुख्तलिफ सबकी, अलग अलग जी। खूबियां हैं कि सभी कुत्ते हैं लेकिन खूबियां हैं मुख्तलिफ सबकी। कभी यकसा नहीं होता है इस संसार का कुत्ता, वाह। कभी क्या बात। यकसा नहीं होता है इस संसार का कुत्ता। और मख्ता पेश खदमत है कि मुहूर्त देखकर जल्दी से कर दूं पीली दुम इसकी। मुहूर्त देखकर पीली दुम। जल्दी से कर दूं पीली दुम इसकी। मुहूर्त देखकर जल्दी से कर दूं पीली दुम इसकी। अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता, क्या अगर बात मिल है। जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता, बहुत बढ़िया अगर भैया, मिल जाए वाह, साहिल सा भले परिवार। बेहतरीन, वाह। बहुत बहुत वाह। सलाम बहुत हुजूर, शानदार। सलाम। आपका बदला हुआ रूप देखकर मजा आ गया। अरे बहुत शानदार। जबरदस्त व्यंग है गजल में, शेरों में। जी, बहुत शानदार काव्य पाठ। और आपको हार्दिक बधाई। और आप नेट भी बाधित हो गया है शायद। आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी की तरफ आऊं और मंच के उस पार जो जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप जुड़े रहिएगा। आपको बेहतरहीन रचनाएं सुनने को मिलने वाली हैं। और उससे पहले मैं आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी को परिचय देना चाहूंगी, संक्षिप्त परिचय। कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर। आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी ने आपने MA LLB किया हुआ है। आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आप कह मुकरी, वीर छंद, कुंडलिया, सरसी छंद, सार छंद सभी छंद लिखते हैं तकरीबन, और दोहे व मुक्तक भी लिखते हैं। और आपके कई साझा संग्रह आ चुके हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपके साझा संग्रह कुंडलिया कानन, कुंडलिया संग्रह, दोहा प्रसंग और दोहा संगम इत्यादि प्रकाशित हो चुके हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपको एक दोहे के रूप में आमंत्रित करती हूँ और देखिएगा। कंबल ओढ़ूं प्रेम का, लूं मैं हरि का नाम। कंबल ओढ़ूं प्रेम का, लूं मैं हरि का नाम। ज्यों ज्यों भीगे कंबली, त्यों मिल जाए शाम। बिरजनी त्यों मिल जाए शाम। क्या त्यों बात मिल जाए शाम, बिरजनी त्यों मिल जाए शाम। आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। और हाँ, मैं आपसे कह मुकरी के लिए जरूर दरख्वास्त करूंगी कि आप कह मुकरी अवश्य सुनाएं। पहले आप अपनी मर्जी का सुनाएं जो सुनाना चाहते हैं। जी। जी। सर्वप्रथम सिद्धे मंच को सादर नमन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय आर्य जी को सादर प्रणाम। संचालक महोदय, वरिष्ठ कविवर विवेक कवीश्वर जी, सुशील साहिल जी, सुनीता चौहान जी, सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं कोशिश करता हूं कुछ प्रस्तुत करने की, कोई गलतियां हो तो क्षमा करें। चूंकि प्रोग्राम नववर्ष के उपलक्ष्य में है तो सर्वप्रथम मैं सोचता हूं नववर्ष पर कुछ सुनाया जाए। जी, स्वागत है सर। आप शुभकामनाओं के बाद उस कहे मुकरी या जो भी है, तो एक मैंने अभी इसी नववर्ष पे परसों ही 1 तारीख को लिखा है, सार छंद में एक रचना लिखी है, वो मैं स्वागत है सर। प्रस्तुत करता हूं। ये 16-12 कुल 28 मात्रा का छंद होता है। और शुभ हो यह नववर्ष सभी को शांति और सुखदाई। नए साल के स्वागत की शुभ घड़ी आज है आई। शुभ हो यह नववर्ष सभी को शांति और सुखदाई। नए साल के स्वागत की शुभ घड़ी आज है आई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई, ले संकल्प न देंगे नफरत की अब खाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई, ले संकल्प न बढ़ने देंगे नफरत की अब खाई। नए साल का जश्न सभी हम मिलकर साथ मनाएं।
पिछली भूलें नए साल में कभी नहीं दोहराएं, पिछली भूलें नए साल में कभी नहीं दोहराएं। क्या बात है। विगत वर्ष अपनों से ही यदि बढ़ा गया हो दूरी, विगत वर्ष यदि अपनों से ही बढ़ा गया हो दूरी, तो इस साल खत्म करना है उसको बहुत जरूरी, तो इस साल खत्म करना है उसको बहुत जरूरी। बीता वर्ष पुनः कोविड का वेरिएंट नव लाया, धारण करे वायरस इसका घड़ी घड़ी नवकाया, धारण करे वायरस इसका घड़ी घड़ी नवकाया। प्रोटोकॉल पुनः अपनाएं, बूस्टर भी लगवाएं, कोरोना को पहले जैसा फिर से मार भगाएं, कोरोना को पहले जैसा फिर से मार भगाएं। ये पुनः चुनौती आ गई है हमारे देश के सामने। हालांकि हमारा देश वैक्सीनेटेड हो चुका है, बूस्टर भी लग चुके हैं, तो उतना खतरा नहीं है, फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। आधी व्याधियां नए साल में सबकी सब मिट जाएं, हम भारत के लोग सभी मिल रघुपति राघव गाएं। आदि व्याधियां नए साल में सबकी सब मिट जाएं, हम भारत के लोग सभी मिल रघुपति राघव गाएं। राजनीति का शुद्धिकरण हो, देश स्वच्छ हो सारा, भारत माता की जय जय का गूंज रहा हो नारा, भारत माता की जय जय का गूंज रहा हो नारा। रोजगार सबको मिल जाए, शिक्षित हो नर नारी, रोजगार सबको मिल जाए, शिक्षित हो नर नारी। मुल्क पड़ोसी भी कुछ सुधरे, दोनों पापाचारी, मुल्क पड़ोसी भी कुछ सुधरे, दोनों पापाचारी। क्या बात है। धनी और निर्धनता की भी कम हो जाए खाई, रहे भावना सबकी ऐसी हम सब भाई भाई, रहे भावना सबकी ऐसी हम सब भाई भाई। हे नववर्ष निराशों को तुम नई राह दिखलाना, हे नववर्ष निराशों को तुम नई राह दिखलाना। प्रेम शांति सुख अमन चैन की घर घर ज्योति जलाना, प्रेम शांति सुख अमन चैन की घर घर ज्योति जलाना। सबके मन की सभी मुरादें पूरी करके जाना, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा नई रोशनी लाना, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा नई रोशनी लाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसी आज्ञा हो तो मुकरी सुनाऊं, या मतलब कितनी सुनाना है, कितना समय है? तो कोई बात नहीं, आप जी पढ़िए, आप सर आप पढ़िए, कोई बात नहीं। एक मैं बाल रचना सुनाता हूँ, बाल कविता। आजकल कम लिखी जा रही है, तो मैंने प्रयास किया है, ये भी अभी करीब 15 दिन पहले ही लिखी है, क्योंकि मेलों का मौसम चल रहा है और मैं दतिया का रहने वाला हूँ, ग्वालियर में अधिकांश समय रहा हूँ, तो वहाँ देश के जाने माने मेलों में से वो मेला लगता है, तो वो मेरे ध्यान में रहा, तो मेले के ऊपर मैंने एक लिखी है। स्वागत है, स्वागत। ये गीत भी छंद आधारित है, तो वो सुनाता हूँ। मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा, खूब पढ़ूंगा पूरे मन से ये है मेरा वादा। मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा, खूब पढ़ूंगा पूरे मन से ये है मेरा वादा। लगा हुआ है जंगी मेला जिसमें आया जादू, लगा हुआ है जंगी मेला जिसमें आया जादू। संडे को मेला दिखला दो मुझको मेरे दादू, संडे को मेला दिखला दो मुझको मेरे दादू। अब की जैसे कभी कभी ही लगते देखे मेले, रोज दोपहर से दिखते हैं आते जाते रेले, रोज दोपहर से दिखते हैं आते जाते रेले। मम्मी पापा बिजी बहुत हैं बात न करते ज्यादा, ये एक आम समस्या है, मम्मी पापा बिजी बहुत हैं बात न करते ज्यादा। मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा, मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा। मेले में है कुआ मौत का भाड़ों की नौटंकी, मेले में है कुआ मौत का भाड़ों की नौटंकी। अब तो वो मृत प्राय या समाप्त हो गई भाड़ों की नौटंकी, पहले प्रसिद्ध हुआ करती थी। दादा सुनो भविष्य बताता ऐसा आया डंकी, दादा सुनो भविष्य बताता ऐसा आया डंकी। हिंडोले हैं खेल खिलौने तरह तरह के खाने, जोकर जी गाते रहते हैं नाच नाच कर गाने, जोकर जी गाते रहते हैं नाच नाच कर गाने। मेन गेट पर खड़ा आदमी ओढ़े एक लवादा,
मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा, मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा। झूले कई, स्वागत, झूले कई तरह के आए जिनमें मैं झूलूंगा, उंगली पकड़ रखूंगा कसकर कहीं नहीं भूलूंगा, उंगली पकड़ रखूंगा कसकर कहीं नहीं भूलूंगा। सर्कस भी इस बार लगा है जिसमें रामू हाथी, जिसे देख तारीफें करते मुझसे मेरे साथी। सर्कस भी इस बार लगा है जिसमें रामू हाथी, जिसे देख तारीफें करते मुझसे मेरे साथी। नए नए करतब दिखलाता भालू सीधा सादा, मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा, मेरे प्यारे दादा। दादी से ये मैंने कोशिश की है, जो परिवार संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार हो रहे हैं, तो जब दादा दादी के साथ बच्चे रहते हैं तो कितने प्रसन्न रहते हैं, कितना आवश्यक है। ये पश्चिम में भी बच्चे अब दादा दादी के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने पेपर पढ़े हो या वो मीडिया न्यूज सुनी हो, तो अब यहाँ फिर से कल्चर लौट के आ रहा है ज्वाइंट फैमिली का, क्योंकि यहाँ घोर अशांति और परेशानी हो गई एकल परिवारों से, तो उस तरफ लौट के आ रहे हैं लोग। दादी से पूछा था मैंने वो भी साथ चलेंगी, दादी से पूछा था मैंने वो भी साथ चलेंगी, मेले में से किट क्रिकेट की मुझको लेकर देंगी, मेले में से किट क्रिकेट की मुझको लेकर देंगी। एक वीडियो गेम आप भी अच्छा सा दिलवाना, गरम मंगोड़े गाजर हलवा दादाजी खिलवाना, गरम मंगोड़े गाजर हलवा दादाजी खिलवाना। दादाजी मेला चलने का कर लो आज इरादा, मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा, मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा। दादा बोले जीवन में है यूं तो बहुत झमेले, दादा बोले जीवन में है यूं तो बहुत झमेले, जिनसे कुछ राहत दिलवाते ऐसे मेले ठेले, जिनसे कुछ राहत दिलवाते ऐसे मेले ठेले। अगले संडे को बिटवा हम सभी चलेंगे मेला, अगले संडे को बिटवा हम सभी चलेंगे मेला। एटीएम अभी जाता हूं लेने पैसा धेला, एटीएम अभी जाता हूं लेने पैसा धेला। अपने अच्छे दादाजी का मैं हूं नन्ना प्यादा, मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा, मेला मुझे दिखा दो चलकर मेरे प्यारे दादा। क्या वर्णन किया है आपने, वाह वाह जी वाह, बहुत बचपन की याद दिला दी, वाह। तो अपने बचपन में लौट। हाँ बहुत सुंदर गीत आपका, बाल गीत बहुत सुंदर। और अभी एक कह मुकरी सुना दीजिए। एक मतला याद आया है इनके लिए कि बचपन तो बचपन होता है, बचपन तो बचपन होता है जी, यादों का दर्पण होता है, यादों का। इन्होंने यादों का दर्पण दिखा दिया है, बहुत बहुत बधाई निगम जी। बहुत जी, और गाजर का हलवा और मंगोड़िया भी खिला दी। बहुत बधाई। और बहुत अनुभव काम आ जाते हैं जो जो मेले में होता था या देखा है, तो बिल्कुल में ज्यादा नहीं लूंगा मैं। एक दो सबसे छोटा छंद होता है, 4 पंक्तियों का छंद होता है, 15 या 16 लाइनें होती है। ये वैसे तो लिखा है, लेकिन मैंने 400-500 कहमुकरी लिखी है, वो प्रकाशन में है, बहुत जल्दी कहमुकरी की बुक आने वाली है। तो कहमुकरी जैसा जानते सभी होंगे, आप सभी वरिष्ठतम हैं, ये 2 सखियों के बीच की वार्ता है। एक सखी अपने साजन के बारे में दूसरे सखी से कहती है, और जब पहली सखी उससे प्रश्न करती है कि क्या सखी साजन, तो वो शर्मा जाती है और वो साजन से मिलता जुलता दूसरा बिंब बता देती है। तो इसमें कहमुकरी में कौशल ये होता है, यद्यपि बहुत छोटी विधा है, लेकिन कौशल ये होता है कि हर पंक्ति दोनों बिंबों पर खरी उतरना चाहिए, साजन और दूसरा जो वो बताती है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। उसने खूब गजब है ढाए, उसने खूब गजब है ढाए, अब तेवर कुछ नीचे आए, लुढ़क रहा अब तो बेचारा, क्या सखी साजन ना सखी पारा। वाह वाह, बढ़िया। लुढ़क रहा अब तो बेचारा, क्या सखी साजन ना सखी पारा, उसके कारण थर थर कांपूं, अंग अंग में अपना ढांपूं, उसके कारण थर थर कांपूं, अंग अंग में अपना ढांपूं, उसने मेरा किया कबाड़ा, क्या सखी साजन
ना सखी जाड़ा, क्या सखी साजन ना सखी जाड़ा। क्या बात। बहुत सुंदर। इसमें कौशल यही लगभग मैंने हर विषय पर लिखी है कि जी। ऐसा बिंब उसमें लेना पड़ता है कि जो साजन और वो दूसरा बिंब हर पंक्ति बिल्कुल में बिल्कुल इस तरह। जी तो अभी समय चूंकि वो सबको अभी जी सुनाना, बहुत जी अगर बहुत समय लगेगा तो मैं बहुत कहूंगा, मेरे पास और बहुत विचार है मुक्ति से। मेरी विनती मानने के लिए आपका बहुत बहुत अरे धन्यवाद। नहीं, आदेश है ये तो, विनती क्या, अवसर है सुनाने के लिए तो लिखते जी हैं कि जी पाठक जी पढ़े सुने, तो इससे ज्यादा खुशी और रचनाकार को क्या होती है। जी बिल्कुल। अवसर, और मैं आपका मंच का अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद इतने अच्छे काव्य पाठ के लिए। अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार टेक्निकली वो प्रॉब्लम आती है, तो कई बार कोई चला जाता है या नहीं। मैं ये जरूरी समझती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी का संक्षिप्त परिचय देती हूँ। आदरणीय जयसिंह आर्य जी, आप आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आप नांगलोई दिल्ली से हैं, और आपके 2 गीत संग्रह, गीत लहरी और बलिदान यह तुम्हारा आ चुका है। 2 गजल संग्रह, 2 मुक्तक संग्रह और 10 पुस्तकें आपकी छपने की तैयारी में हैं, और जिनमें से खास हैं पुस्तकें मुक्तक माल, भाव तरंग, मन में उठे सवाल, आंधियों के दरमियां। ये कुछ खास पुस्तकें हैं आपकी, और देश विदेश में आप गीतकार के रूप में जाने जाते हैं, और दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निरंतर आप काव्य पाठ करते रहते हैं, और अन्य टीवी चैनलों पर भी आपका काव्य पाठ होता रहता है। और आप जो आसपास के क्षेत्र है उसमें इस कदर छाए हुए हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे गीतकार, साहित्यकार और इंसान, आपका मंच पर बहुत स्वागत है, और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए। जी, अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अब आती हूँ आदरणीय विवेक कविश्वर जी के पास। और आप महाराष्ट्र से हैं, नहीं सॉरी, महाराष्ट्र से मतलब बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और आप गोदरेज समूह से डिप्टी जनरल मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप 50 साल से लेखन कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आप बहुत छोटी उम्र में लिखने लगे थे। तो जी, आप गीत, कविता, दोहे, गजल, हाइकू और कथा, नाटक, उपन्यास बहुत कुछ लिखते हैं। 7 एकल और 11 आपके साझा संग्रह आ चुके हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, और आपको एक दोहे के रूप में 2 पंक्तियां देती हूँ। खुश हूं सब नववर्ष में, सबकी मांगू शान। खुश हूं सब नववर्ष में, सबकी मांगू शान। एक दूजे के भाव को आओ दे सम्मान, रजनी आओ दे सम्मान। आओ दे सम्मान, रजनी आओ दे सम्मान। जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। सादर आभार रजनीश जी, बहुत अच्छा दोहा दिया आपने। नज़्म हिंद के शुभारंभ कार्यक्रम में बहुत अच्छा लग रहा है आकर। इस पटल को प्रणाम, रोमन शिवम सिंह जी और सारे पदाधिकारियों को प्रणाम, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आदरणीय सुनीता जी, शुभ्रा जी, रिंकी जी, इनको प्रणाम। इतने सूझी साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ पढ़ना किसी के लिए भी एक गर्व का विषय है। मैं स्वयं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को। डॉक्टर जयसिंह आर्य जी अध्यक्षता कर रहे हैं, हरिओम श्रीवास्तव जी, सुशील साहिल साहब, सुनीता चौहान जी और स्वयं रजनीश गोयल जी। और क्या चाहिए किसी भी पढ़ने वाले को। मैं सबसे पहले कुछ पंक्तियां माँ वीणा पाणी को समर्पित करता हूं, फिर अपनी 2 श्रृंगार रचनाएं सुनाऊंगा। माँ सरस्वती मुझको वर दे, गीली माटी सा हूं गढ़ दे। ज्ञान विश्व के कई उपासक, मुझको भी उनसा ही कर दे।
पार करूं इस अंधकार को, त्याग सकूं मैं अहंकार को, नव जीवन कर दे तू मेरा, छोड़ सकूं मैं हर विकार को। मेरी लेखनी रुक ना पाए, हर बाधा से वो तर जाए, अंत समय तक मेरे सारे स्पंदन झरते स्वप्न सजाए। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मां को प्रणाम करते हुए अपनी विधा पर आता हूं। स्वागत है श्रृंगार सर। लिखता हूं, श्रृंगार लिखता हूं, ज्यादातर श्रृंगार लिखता हूं। पहली रचना सुनाता हूं, एक अतरंगी सी रचना है। प्रेम में आदमी फक्कड़ हो जाता है, मस्त हो जाता है, उसे किसी की परवाह नहीं रहती। लाज खिली है चेहरे पर, लाज खिली है चेहरे पर, अरे खिलती है खिल जाने दो। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो, और महुआ उतरा आंखों में, महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो, महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो। बाल उड़ाते हैं झोंके, उड़ते हैं उड़ जाने दो। बाल उड़ाते हैं झोंके, उड़ते हैं उड़ जाने दो, और संदल सुलगे सांसों में, संदल सुलगे सांसों में, आग लगे लग जाने दो। संदल सुलगे सांसों में, आग लगे लग जाने दो। क्या बात है सर। देखो दूर आसमां पर चंदा सा कुछ निकला है, देखो दूर आसमां पर चंदा सा कुछ निकला है, आंचल क्यों है चेहरे पर। देखो दूर आसमां पर चंदा सा कुछ निकला है, आंचल क्यों है चेहरे पर, अब संकोच सिमटने दो। आंचल क्यों है चेहरे पर, अब संकोच सिमटने दो। अंधेरे जो छेड़े तो, अंधेरे जो छेड़े तो, वाह, खुद को तुम छिड़ जाने दो। अंधेरे जो छेड़े तो, अंधेरे जो छेड़े तो, खुद को तुम छिड़ जाने दो। क्या लक्षण है। बहुत सुंदर। तारा जब कोई टूटे, अंधेरे जो छेड़े तो, खुद को तुम छिड़ जाने दो। तारा जब कोई टूटे, बात कोई मन जाने दो। तारा जब कोई टूटे, बात कोई मन जाने दो। और सूरज गुस्सा होता है, सूरज गुस्सा होता है, अरे होता है तो होने दो। होता है सूरज गुस्सा होता है तो होने दो। और तुम काहे परवाह करती, ये डर डर के क्यों बैठी हो। सूरज गुस्सा होता है तो होने दो, तुम काहे परवाह करती, अरे जलता है जल जाने दो। क्या बात है। क्या तुम काहे परवाह करती, जलता है जल जाने दो। बादल झुकते हैं छत पर, बादल झुकते हैं छत पर, उनको लाड़ लड़ाने दो। बादल झुकते हैं छत पर, उनको लाड़ लगाने दो। और कोहरा चूमे चेहरे को, कोहरा चूमे चेहरे को, मन की उसको करने दो। बादल झुकते हैं छत पर, उनको लाड़ लगाने दो। कोहरा चूमे चेहरे को, अरे उसको मन की करने दो। मन की करने दो, क्या कहने। नदियां तोड़े है तट को, यौवन की तरफ इशारा है। नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़ जाने दो। नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़ जाने दो। और सपने भीगे सिहर रहे, सपने भीगे सिहर रहे, डूब डूब उतराने दो। वाह वाह। नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़ जाने दो। और सपने भीगे सिहर रहे, डूब डूब उतराने दो। सोन मछरिया प्यासी है, दृश्य देखिएगा। सोन मछरिया प्यासी है, पांव को छू लेने दो। सोन मछरिया प्यासी है, पांव को छू लेने दो।
और फिर कब मुलाकात होगी, फिर कब मुलाकात होगी, इस पल ही सब खोने दो। वाह वाह, बहुत तो मछलियां प्यासी है, पाँव को छू लेने दो, और फिर कब मुलाकात होगी, इस पल ही सब होने दो, सब होने दो। शगुन गा रही शहनाई, शगुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। शगुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। और पीले धागे की मौली, पीले धागे की मौली बंधती है, बंध जाने दो, बंद जाने दो। शगुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। पीले धागे की मौली बंधती है, बंध जाने दो। अक्षत रोली लगने से जुड़े अगर, जुड़ जाने दो। अक्षत रोली लगने से जुड़े अगर, जुड़ जाने दो। और घूंघट में रोमांच जगे, घूंघट में रोमांच जगे, जगता है जग जाने दो। घूंघट में रोमांच जगे, जगता है जग जाने दो। अंतिम पंक्तियां हैं। अल सुबह तोड़ता आलस, अल सुबह तोड़ता आलस, अरे टूट बदन को जाने दो। अल सुबह तोड़ता आलस, टूट बदन को जाने दो। और नशा लाज में ढलता हो, ढलता हो ढल जाने दो। अल सुबह तोड़ता आलस, टूट बदन को जाने दो। और नशा लाज में ढलता हो, ढलता हो ढल जाने दो। क्या बात है। दो बाहों के माफ कीजिएगा, दो बाहों के बंधन में, दो बाहों के बंधन में खोना पाना चलने दो। दो बाहों के बंधन में खोना पाना चलने दो। और जिस पल भी ज्वाला भड़के, उसमें सब जल जाने दो। दो बाहों के बंधन में खोना पाना चलने दो। जिस पल भी ज्वाला भड़के, उसमें सब जल जाने दो। देखो दूर आसमां पर चंदा सा कुछ निकला है, आंचल क्यों है चेहरे पर, सब संकोच सिमटने दो। एक अतरंगी सी रचना थी फक्कड़ प्रेमी की। बहुत सुंदर सर। ये जो कनाए का इस्तेमाल आपने किया, जो सांकेतिक भाषा, श्रृंगार की रचना में अद्भुत सांकेतिक भाषा का बहुत कम ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको कक्कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों लोगों के ऐसे ही आप चहेते नहीं हैं, अद्भुत आपने प्रयोग किया है। एक छोटी सी एक रचना सुनाता हूँ। जी स्वागत है सर। जी स्वागत। मैंने कहा था रूठना मत, मैंने कहा था रूठना मत, अब तुम कभी मुझसे सखी। मैंने कहा था रूठना मत, अब कभी तुम मुझसे सखी। फिर भी आज क्यों यूं रूठ कर तुम दूर मुझसे जा रही हो। क्या बात। मैंने कहा था रूठना मत, अब तुम कभी मुझसे सखी। फिर भी आज क्यों यूं रूठ कर तुम दूर मुझसे जा रही हो। अरे अभी कुछ ही पल हुए हैं वसंत का आना हुआ, अभी कुछ ही पल हुए हैं वसंत का आना हुआ। जो युग युगों से थी अकेली, उस धूप का गौना हुआ। अभी कुछ ही पल हुए हैं वसंत का आना हुआ। जो युग युगों से थी अकेली, उस धूप का गौना हुआ। उत्सव सभी ये छोड़कर तुम दूर मुझसे जा रही हो। उत्सव सभी ये छोड़कर तुम दूर मुझसे जा रही हो। फिर भी आज क्यों यूं रूठ कर तुम दूर मुझसे जा रही हो। बस अभी पकने लगी हैं, बस अभी पकने लगी हैं इस नीम की निबोलियां। बस अभी पकने लगी हैं इस नीम की निबोलियां। पेड़ से लिपटी लताएं करने लगी सरगोशियां। क्या बात है। बस अभी पकने लगी हैं इस नीम की निबोलियां। पेड़ से लिपटी लताएं करने लगी सरगोशियां। जब भेद खुलने को हुआ है, जब भेद खुलने को हुआ है, तुम दूर मुझसे जा रही हो।
क्या बात। जब भेद खुलने को हुआ है तुम दूर मुझसे जा रही हो, क्यों दूर मुझसे जा रही हो। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। रीत अब बाकी नहीं, रीत अब बाकी नहीं किए वादे निभाने की। रीत अब बाकी नहीं किए वादे निभाने की, पर सखी ऋतु तो यही है बंधनों को तोड़ने की। रीत अब बाकी नहीं है किए वादे निभाने की, पर सखी ऋतु तो यही है बंधनों को तोड़ने की। मन भूलता जब संयमों को, मन भूलता जब संयमों को, तुम दूर मुझसे जा रही हो। मन भूलता जब संयमों को, तुम दूर मुझसे जा रही हो। फिर भी आज क्यों यूं रूठ कर तुम दूर मुझसे जा रही हो, सखी दूर मुझसे जा रही हो। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बहुत शानदार काव्य पाठ। क्या बहुत जोरदार, क्या आनंद आ गया सर, बहुत जोरदार, बहुत बधाई, क्या बहुत बहुत बधाई। लाजवाब संग्राम श्रृंगार, वाह क्या श्रृंगार जी। पटल पर। जी, अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। अभी आदरणीय रोमन शिवम जी से जानना चाहती हूँ कि वो विवेक कविश्वर जी के लिए एक माहिया निकला है जी। बहुत स्वागत है बेहतरीन, सर, स्वागत है। बेहतरीन जो है, इन्होंने अनुपम श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत की। वाह वाह, क्या बात। महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो, क्या बात है। एक माहिया इनके लिए। स्वागत है सर। शब्दों की हो हाला, वाह। शब्दों की हो हाला, गीत हमेशा लिख मन भावन मत वाला। क्या बात है। गीत हमेशा लिख मन भावन मत वाला। वाह वाह, क्या बात है। मन को छूने वाला गीत लिखा है आपने, बहुत क्या बात। बहुत शानदार। और अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। शिव जी से मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो दर्शकों की प्रतिक्रियाएं दिखा देते, उनका धन्यवाद किया जाता। तो और इतने मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। अभी मैं आती हूँ आदरणीय डॉक्टर सुनीता चौहान जी की तरफ। आपका क्या परिचय दूं, आप अपने आप में एक अद्भुत छवि है और मंच पे वरिष्ठ सलाहकार हैं आप अपने आप में इतना परिपूर्ण हैं कि मैं आपका परिचय मतलब कैसे दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत अद्भुत छवि है जी। और आपके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, दो पंक्तियां। कहते औरत को सभी क्या करती दिन रैन, कहते औरत को सभी, ये आम पंक्तियां हैं, क्या करती रहती हो सारा दिन। कहते औरत को सभी क्या करती दिन रैन, अगर गिना दूं काम तो खो दोगे तुम चैन, रजनी खो दोगे तुम चैन, खो दोगे तुम चैन, रजनी खो दोगे तुम चैन। इतने काम हैं, मतलब नहीं गिनाए जा सकते। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपके ही मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। रजनीश जी, मैं 1 मिनट लूंगा। इस पटल को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं और एक बात मैंने देखी है, जब भी कोई समस्या आती है किसी भी तरह की, वो समस्या और पटल, इसके बीच में सुनीता जी खड़ी होती हैं हमेशा। क्या बात है। इनके सामने कोई समस्या टिकती नहीं है, ये मैं देख चुका हूं बहुत नजदीक से। तभी मैंने अद्भुत छवि बोला है। बिल्कुल। आप लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है, आप लोग सब मिलकर के पटल को आगे बढ़ा रहे हैं, बस इतना ही है। और रजनीश जी, क्षमा चाहती हूँ, आज मैं काव्य के लिए नहीं आई हूँ, आज मैं सुनने के लिए आई हूँ, मैं कुछ लेके भी नहीं बैठी हूँ।
जी, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हैं। जी, वो चले गए हैं, उनका नेट तो कनेक्शन ही चला गया शायद। जी, अभी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ आती हूँ और उनसे अनुमति चाहती हूँ, अभी उनसे अनुमति चाहती हूँ कि क्या मैं एक रचना पढ़ूं? हाँ, एक दोहे के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ रजनीश जी को। जी जी, स्वागत है सर। कदम कदम पर लगती जो साई है, आता है। कदम कदम पर लगती जो साई है, माहिए की शहजादी रजनीश बाई है। वाह वाह वाह, स्वागत है आदरणीय क्या बात है। रजनीश जी, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना सुंदर परिचय वो दिया, मुझे आमंत्रित किया, तो जी अभी मैं माहिया से ही शुरुआत करती हूँ, फिर नवे वर्ष पे आती हूँ। रूई की बाती है, रूई की बाती है, तेरे हाथों में सजना की पाती है, मेरे हाथों में सजना की पाती है, पाती में प्रेम लिखा, पाती में प्रेम लिखा, प्रेम के संग में नखरा भी खूब लिखा, प्रेम के संग में नखरा भी खूब लिखा। जी, ये तो जैसे माहिया थे दो, और अभी नववर्ष का है कार्यक्रम, तो नववर्ष के ऊपर एक कविता कहती हूँ और इसका शीर्षक है एक वादा अपने आप से। मैं हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करती हूँ, जो मतलब सभी को पता चले, कठिन शब्द नहीं होते मेरी रचना में। स्वागत है, करना भी चाहिए जी। बहुत कुछ सीखा और पाया, बहुत कुछ सीखा और पाया इस जाते हुए साल में, बहुत कुछ सीखा और पाया इस जाते हुए साल में, बहुत है बाकी सीखना और पाना, बहुत है बाकी सीखना और पाना इस आते हुए साल में। कितनी मायूस, जी, कितनी मायूस यादें दे गया है, कितनी मायूस यादें दे गया है ये जाने वाला साल, और कितनी उमंगे लेकर आ रहा है, कितनी उमंगे लेकर आ रहा है ये आने वाला साल। की शुरुआत कुछ अच्छा लिखने की शुरुआत कुछ अच्छा लिखने की इस जाते हुए साल में, है बहुत अनोखा लिखना और पढ़ना, है बहुत अनोखा लिखना और गाना इस आते हुए साल में। छोड़ दिए मायूसी और नाकामी को, छोड़ दिए मायूसी और नाकामी को इस जाते हुए साल में, अपना लिए कोशिशें कामयाबी को, अपना लिए कोशिशें कामयाबी को इस आते हुए साल में। है कुछ ऐसा कर जाना, है कुछ ऐसा कर जाना इस आते हुए साल में, है कुछ ऐसा कर जाना इस आते हुए साल में, रखे याद मुझे मेरे चाहने वाले, रखे याद मुझे मेरे चाहने वाले, आने वाले कई सालों साल में, आने वाले कई सालों साल में। जी, ये तो थी कविता नववर्ष पे। अभी एक गीत रखती हूँ, 1.5 मिनट का गीत है, ये फुलकारी के ऊपर लिखा है मैंने। फुलकारी दुपट्टे को बोलते हैं, तो पंजाब में ये ज्यादा प्रचलित होता है। इसमें अलग अलग बहुत रंग की कढ़ाई की होती है दुपट्टे पे, फुलकारी बोलते हैं उसको। तो जैसे फुलकारी में कई रंग होते हैं, ऐसे ही मेरे छोटे से गीत में कई भाषा के रंग हैं। तो कहती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि आजकल ये काफी सुना जा रहा है। मैं पढ़ रही हूँ इस गीत को। चलिए, आनंदित होंगे मुझे विश्वास है। वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी, वेले दे मैनू फुलकारी,
मल्टी कलर मल्टी कलर। वाह जी, तभी मैंने कहा कि सभी भाषा, ये ठीक है कि हिंदी महान है, लेकिन हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए। हर हाँ, भाषा आंचलिक का जो मिठास है आपके, अपना गौरव, सभी भाषा महान है, सभी भाषाएं महान है। वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी, वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी। जड़े हों सितारे जिसमें घनेरे, जड़े हों सितारे जिसमें घनेरे, माया देखे आके बनेरे, माया देखे आके बनेरे। सास ससुर जाए वारी, वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी, वेले दे मैनू फुलकारी। जुत्ती ले दे मैनू कसूरी, जुत्ती ले दे मैनू कसूरी, पैरां विच जो आए पूरी, पैरां विच जो आए पूरी। मुड़ मुड़ देखे नर नारी, वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी, वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी। अभी तीसरा और अंतिम बंद कहती हूँ। परांदा बोलते हैं जी, बहुत धन्यवाद। परांदा बोलते हैं, आर्टिफिशियल चोटी को बोलते हैं, पहले ज्यादा यूज करते थे। ऐसा लिया दिता मैनू परांदा, मरदी जावा चुक्या न जांदा, ऐसा लिया दिता मैनू परांदा, मरदी जावा चुक्या न जांदा। चुक चुक मत गई मारी, वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी, वेले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जी बहुत धन्यवाद बताना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। काव्य संग्रह में ये वाला गीत है जी। ये गीत तो ऐसा गीत है, शादी ब्याह और सभी शुभ मौके पे जहां हमारी महिलाएं मातृ शक्तियां गाती बजाती हैं, वहां इससे बेहतरीन और गीत क्या। ये सामाजिक समरसता और हमारे हिंदुस्तानी समाज का जो ताना वाना है जी, उसमें एकदम फिट बैठता है। बहुत बहुत बधाई आपको इस गीत के लिए। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि ये मैंने 2 दिन पहले HCL नोएडा में प्रोग्राम था, वहां पे सुनाया, वहां भी बहुत स्नेह मिला। और मैंने फेसबुक पे डाला तो 2 दिन में मेरे को 4000 व्यूज मिली। तो मतलब मुझे लगा कि मुझे अब इसको सुनाना चाहिए। बधाई हो। बिल्कुल ही, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ बैठे बैठे घूम गए। तो अभी कार्यक्रम को जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कार्यक्रम की आखिरी कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी की तरफ बढ़ रही हूँ, हमारे आदरणीय जय सिंह आर्य जी की तरफ। और आपको सुनने की हमेशा एक, जैसे कहते हैं ना कि प्यासे को प्यास रहती है, वैसी बात है। तो आपके गीत भी, आपके माहिया भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके लिए ये एक माहिया ही कहती हूँ, सुनिएगा। जाने क्या चिट्ठी में, जाने क्या चिट्ठी में, महक अनोखी है भारत की मिट्टी में, महक अनोखी है वतन की मिट्टी में। आपका इन्हीं पंक्तियों के साथ हार्दिक स्वागत है आदरणीय। आइए। और धन्यवाद रंजीत जी। मल्टी कलर आपके गीत ने सबके दिलों में मल्टी कलर जो है सुगंध फैलाई। जनमानस में उतरने वाला गीत आपने प्रस्तुत
की लोकगीत, हार्दिक बधाई। और आपकी जो है आंतरिकता की मिठास जो आपके गीतों में मिली है वो अनुपम है, अद्वितीय है। बहुत बहुत बधाई। जी बहुत और धन्यवाद। आदरणीय सुशील जी का क्या कहना, बहुत बेहतरीन इन्होंने, कुत्ते वाले की तो जो है बहुत ही लाजवाब इन्होंने जो है प्रस्तुति की, पूरे समाज का दर्शन करा दिया, पूरे राजनीति का दर्शन इन्होंने कराया। हर एक अच्छाई बुराई को इन्होंने कुत्ते के माध्यम से गजल में प्रस्तुत किया। व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही बेहतरीन इनका रहा है कि खाने से भी ज्यादा साथ अपने ले जाता है। इस प्रकार का चित्र, शाश्वत चित्रण किया है इन्होंने। खाने से भी ज्यादा साथ अपने ले जाता है, मुझे पहचान ले मैं हूं सरकार का कुत्ता, सरकारी वफादार कुत्ता। किस प्रकार से इन्होंने व्यंग प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन रहा। और सबके तो मैं कह ही चुका कुछ ना कुछ, इसलिए कहने में कुछ पता नहीं, पर एक माइया आप सबके लिए कह देना चाहता हूँ। स्वागत है सर। ये नज्म हिंद ने जो गीत और गजलों की जो महफिल यहाँ पर सजाई है नववर्ष पर, एक माहिया आप सबके लिए कहना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत। छंदों की मदिरा पी, क्या बात है। छंदों की मदिरा पी, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की। वाह वाह। झूमी गजलों में सारंगी पीड़ा की। क्या बात। सभी कर्णधारों को नमस्कार। इस नज्म हिंद के सभी रोशन जी को भी, सुनीता जी को भी, रिंकी जी को भी, सभी को जिन्होंने ये महफिल सजाई है नववर्ष पर। और एक दोहा कहना चाहता हूँ नए वर्ष पर कि सर्दी का आतंक है। वे हमारे हरिओम जी तो वहां ही सदाबहार सर्दी में रहते हैं, वहां तो आतंक ही आतंक है। मगर हमारे देश में पश्चिमी, हमारे उत्तरी भारत में इस समय सर्दी का बोलबाला है कि सर्दी का आतंक है। मैं वहां की सर्दी से अभी आया हूँ, 26 तारीख को चला था, 27 को यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अब 6 महीने यहाँ रहूंगा, तो वहां की सर्दी का भी आनंद लेके आया हूँ। सर्दी का आतंक है जी। जन गण मन बेहाल। सर्दी का आतंक है जन गण मन बेहाल, देखो चलकर आ गया ठिठुर ठिठुर कर साल। वाह क्या बात है। सर्दी का आतंक है जनगण मन बेहाल, देखो चल कर आ गया ठिठुर 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 ठिठुर। और अभी हमारे तवांग में क्या हुआ आप सबने देखा है, किस प्रकार से हमारे रणबांकुरों ने अपने दुश्मन को धोया, उनकी कुटाई की। आप सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। एक दो माहिए कहना चाहता हूं जो अभी अभी निकले हैं। तवांग में जो कुछ हुआ, जो हड्डियां तोड़ी हैं अपने दुश्मन की, मैं अपने रणबांकुर की तरफ से कहना चाहता हूं।
माया। स्वागत है सर। पहले पुचकारेंगे, क्या बात है। पहले पुचकारेंगे, ना माना बैरी तो नाच नचाएंगे। बहुत सुंदर। क्या बात है, जय हो। एक माया और देखें। बहुत बढ़िया। स्वागत है सर। हड्डी को तोड़ेंगे जी, हड्डी को तोड़ेंगे, रण में दुश्मन का दम खूब निचोड़ेंगे। बढ़िया बढ़िया। रण में दुश्मन का दम खूब निचोड़ेंगे। बहुत सुंदर। के रण में समझा देंगे, क्या बात। रण में समझा देंगे, चीनी को उसकी औकात बता देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है आर्या साहब। चीनी को उसकी औकात बता देंगे। और एक गीत कहना चाहता हूँ। स्वागत। नव वर्ष पर मैं पहले 4 पंक्तियां कह देना चाहता हूँ। आप सब गीतकार बैठे हुए हैं यहाँ पर, गीतकार गजलकार आप सब की तरफ से। हम जमाने में प्यार बांटेंगे, हम जमाने में प्यार बांटेंगे, हम जमाने में प्यार बांटेंगे, खुशबुओं की बहार बांटेंगे, जो मनुज तार से मन भिगो डाले, जो मनुज तार से मन भिगो डाले, गीत की वो फुहार बांटेंगे, गीत की वो। और एक गीत कहना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है सर। इस प्रकार से हमारे देश में हमारी संस्कृति का पर कठोराघात किया जा रहा है। अभी कुछ महीनों पहले ही पति पत्नी आपस में अदला बदली का खेल खेलते हैं। कर्नाटक में भी हुआ, केरल में भी हुआ ये खेल, और दिल्ली में भी एक क्लब है जहाँ चाबियों के गुच्छों के साथ साथ पति पत्नी अदला बदली का खेल खेलते हैं। एक गीत है मेरा, मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ, आपके लिए कहना चाहता हूँ। स्वागत है सर। एक बंद है, उसका गीत अलग 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 में मिलेंगे आपको, उसमें गीत के बंदों में। तन
के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं, तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। के प्रेम प्यार के संबंधों की डोरी टूट गई। प्रेम प्यार के संबंधों की डोरी टूट गई। मर्यादा की डोर हाथ से अपनी छूट गई। मर्यादा की डोर हाथ से अपनी छूट गई। कि अब तो अपने पन की फुलवारी भी सूख गई। चलती रहती है आए दिन आंधी एक नहीं। चलती रहती है आए दिन आंधी एक नहीं। क्या जीना क्या मरना जीवन के दिन ढोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। वो बंदे रहा हूं जिसके लिए मैंने गीत लिखा है। स्वागत है सर। वर्तमान की सीता भटकी है किन राहों में। वर्तमान की सीता भटकी है किन राहों में। इसकी बीवी झूम रही है उसकी बाहों में। क्या बात। इसकी बीबी झूम रही है उसकी बाहों में। केवल एक छलावा उसका मंगल सूत्र हुआ। कामुकता की गंदी नाली में यूं प्रेम बहा। कामुकता की गंदी नाली में यूं प्रेम बहा। के कितने जीवन मूल्य हमें यूं अनुपम खोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। अंतिम मन दे रहा हूँ गीत का। कि धनवानों का धन बढ़ता जाता है आए दिन। धनवानों का धन बढ़ता जाता है आए दिन। लेकिन निर्धन तो अपने दिन काट रहा गिन गिन। क्या बात है। लेकिन निर्धन तो अपने दिन काट रहा गिन गिन। कि भ्रष्टाचारी
दानी बनकर मान यहाँ पाते। सही बात है। भ्रष्टाचारी दानी बनकर मान यहाँ पाते। कविवर आज बिकाऊ देखो उनके गुण गाते। कविवर आज बिकाऊ देखो उनके गुण गाते। कि निर्धन के सपने धनिकों के झूठे दोने हैं। निर्धन के सपने धनिकों के झूठे दोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने। वाह वाह, जबरदस्त, कमाल। अच्छा विषय उठाया। क्या कहते, निशब्द है, निशब्द है मान्यवर, विषय निशब्द, अलग विषय और अलग समाज की विकृति पे प्रहार किया है। अच्छा विषय उठाया, बहुत सुंदर विषय वस्तु भाषा तो बहुत ही समृद्ध है। मैं तो आपकी गायकी, आपका तरन्नुम जो है डॉक्टर साहब, उनका मैं बड़ा ही मुरीद हो गया हूँ। आपके जो तरन्नुम है, जो सुर लगाते हैं, क्या ठहराव है सुर में। लगता है कहीं आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ले रखी है, मुझे तो ऐसा लगता है डॉक्टर आर्या। भैया मैंने कोई शिक्षा नहीं ली, और मैं तो स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी रहा हूँ, कविता का भी छात्र नहीं रहा हूँ। इसलिए तो कविता के स्वास्थ्य को बिल्कुल ही निखार दिए हैं। कविता का स्वास्थ्य जो है बाकी स्वास्थ्य विभाग अपनी तरन्नुम पूरे हिंदुस्तान में अकेली तरन्नुम मिलेगी है। तरन्नुम है क्योंकि बहुत ही ठहराव है जी। माहिया जैसा छोटा छंद, और उसे जो आपने तरन्नुम में सुना, माहिया मैंने भी कुछ लिखे हैं। माहिया की रोचकता उसकी तरन्नुम में ही है, उसके लय में, माहिया बगैर तरन्नुम के नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। एक चीज है सर, मैं मतलब गुशाई कर रहा हूँ कि मतलब जो लोग खुद में डूबेंगे वही इस तरह की रचना कर सकते हैं, वही इस तरह से गा सकते हैं, वही इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो समंदर की गहराई में घुसेंगे वही मोती निकाल सकते हैं। तो आपने साहित्य में जो गोता लगाया है, साहित्य सागर में जो आप इतनी अंदर बैठ हुई है आपकी, तब ये मोती निकल रहे हैं और उनकी चमक हम देख रहे हैं। की चमक से हम भी चमत्कृत हैं। बहुत प्रणाम है आपकी, आपकी इस लेखनी को नमन, बार बार नमन। आज का कार्यक्रम शानदार रहा, बहुत शानदार रहा, और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने साथ दिया, और श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसी का नाम नहीं ले पाए, लेकिन जितने श्रोतागण उस पार जुड़े हुए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मंच को फिर से धन्यवाद करती हूँ, नज़्मे हिंद मंच को और आदरणीय शिवम जी को और समस्त पदाधिकारियों को, और आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ अभी फिर से पूछती हूँ कि क्या हम कार्यक्रम को विराम दें। कई श्रोताओं के नाम आ रहे थे, आदरणीय अनीता नायर जी का नाम आ रहा था, आदरणीय सोनिया साहिबा का नाम आ रहा था, सोनम जी का, सुहेल अंसारी साहब का, इम्तियाज थोड़ी देर के लिए आया है नाम एक आध मिनट के लिए आए हैं, एक आध मिनट के नाम, उसमें से कुछ मुख्तर से नाम आए। जो भी पसे पर्दा है उन्हें हमारा नमन है, सलाम है। सोनिया सोनम जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और भी श्रोतागण जो बने हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय सोनिया सोनम जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और आप
अब नोएडा के प्रोग्राम में वंदना चौहान जी, वंदना चौहान जी आ रहे हैं, रीना दुबे जी, और देवकरण पंडित जी, लव्स क्वीन जी, लव्स क्वीन, क्या बात है, रमन सिंह जी तो है ही यहाँ के, और अनीता नैयर जी, सोनिया जी है, जिंदाबाद सर कर रही है, रीना दुबे जी भी हैं, और सोहेल इम्तियाज, सोहेल इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अभी सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय अध्यक्ष जी से आज्ञा लेना चाहती हूँ, क्या कार्यक्रम को विराम दें। बहुत ही जानदार प्रस्तुति रही है आप सबकी, सभी बंधुओं की। मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। सुनील साहिल जी की बेहतरीन रचनाएं सुनने को मिली, अच्छा लगा मुझे भी। तो ऐसे तो मैं बहुत कम, कभी कभार आगे आता हूँ मैं पटलों पर, ऐसे नहीं आता मैं ऑनलाइन, कभी सम्मेलन बहुत कम करता हूँ, मगर कई बार हो जाता है ऐसा, लोग बाग ये ना समझे कि ऑनलाइन नहीं करता, तो इसलिए जो है अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर। सभी ने आदरणीय कवि सुवर जी के जो है शानदार श्रृंगारिक रचना सुनने को मिली। हरिओम जी का बहुत बेहतरीन गाँव का गीत, जो बचपन की यादें उन्होंने तरोताजा की है, उन्होंने बहुत बहुत बढ़ाई। और कुत्ते की रचना तो बहुत ही बेहतरीन आदरणीय सुनील साहिल जी की रही। इस प्रकार से उन्होंने ये पूरे हमारे समाज का जो चित्रण किया है, हमारे आस पड़ोस में क्या घटित हो रहा है, वो सब का सब एक गजल में पुरोने का प्रयास किया है। अलग अलग शेरों में अलग अलग आपको चित्र नजर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे देश में घटित हो रहा है, क्या हो रहा है समाज में, ये हमारे साहित्यकार का कर्तव्य है, इन्होंने निभाया। इसीलिए तो कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। बेखूबी इन्होंने जो है उसको प्रस्तुत किया। रजनीश गोयल जी का लोकगीत बहुत शानदार रहा। सभी को बहुत बहुत बधाई, शिवम जी को, रिंकी जी को, आदरणीय सुनीता चौहान जी को। नज्म हिंद का ये लाजवाब जो कार्यक्रम रहा है, गीत और गजलों का, माहियों का, इन्होंने अपना रंग किस प्रकार से आप सबने जमाया है नव वर्ष पर। सभी को हार्दिक बधाई, साधुवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।